सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 1 जनवरी है और सन 2023 का आज पहला दिन। सबसे पहले आप सबको भारतीय कैलेंडर वर्ष की नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपको और आपके परिवार को सभी को बहुत बहुत बधाई साथियों। और इसी उम्मीद के साथ कि अगला जो साल होगा वो साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए खुशियां लेके आए और आपकी जो है ज़िंदगी और आसान हो, किसानी के लिए और अच्छे फैसले हो। सरकारें किसानी की तरफ जो है ध्यान दें, किसान को पूरा पानी मिले, उसकी फसल का भाव मिले। और पिछले कुछ सालों से लगातार यही लड़ाई करते रहे हैं और आगे भी संघर्ष जो है जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि किसान की जिंदगी जो है उसको आसान बनाने में जितना भी सहयोग कर सकें करते रहेंगे साथियों। पुनः आप सबको फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। चर्चा करेंगे कॉटन के ऊपर स्पेशल लाइव। एक खुशखबरी आज कल देर रात को कॉटन के अंदर मिली थी। नए साल की आप सबको राम राम, सत श्री अकाल, जय किसान। आप सभी को जितने भी साथी जुड़े हो उस पर चर्चा करेंगे। जो कल शाम को एक जो सूचना मिली थी और थोड़ी चर्चा करेंगे कि नई सरसों के भाव कैसे रहने की उम्मीद है। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट संडे की एक स्पेशल लाइव करेंगे। गुरविंदर सिंह ढिल्लों साहब ने वीडियो को शेयर किया है। पूरा साल 2022 इन लोगों ने वीडियो को शेयर किया है और जिन जिन भाइयों ने शेयर किया भाई उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश भी करता होता हूँ जो साथी वीडियो को फेसबुक के ऊपर शेयर करते हैं उनके नाम जो है बोलता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ सबको, किसी भाई का जाने में नाम छूट गया हो तो आपसे माफी चाहता हूँ। आज भी एक शेयर का बटन सारे साथी जरूर दबाना ताकि सभी साथियों तक जो है वीडियो पहुंच सके। पहलवान सिंह ने वीडियो को शेयर किया। एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता था। अपना कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई पेड ग्रुप नहीं है। कुछ हमारे साथी हैं जो वो व्हाट्सएप के ऊपर पेड ग्रुप चलाते हैं, वहां वो सूचना देते हैं कुछ खास लोगों को जो पैसे देके उन ग्रुपों को ज्वाइन करते हैं। तो अपना ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अपना कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। कभी मतलब कि किसी साथी को ये भी नहीं बोला कि आप पैसे देके जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर इधर सब्सक्राइब करो। सिर्फ मोटिव यही रहता है कि पूरी जानकारी, अच्छी जानकारी जो है किसान तक पहुंच सके और सभी किसान भाइयों को घर बैठे जो है फसल के भाव का पता चल सके। तो मैं पुनः निवेदन कर दूं, आज एक साथी ने पूछा था कि क्या आपका कोई पर्सनल ग्रुप है जिसके अंदर आप जानकारी देते हो। तो अपना कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, पैसे लेके चलने वाला कोई ग्रुप नहीं है। जो जानकारी यहां होगी वही मिलेगी साथियों। और हाँ, जो जानकारी यहां दूंगा वही आप अगर मुझे फोन करते तो वहां मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन कि यही आप सारे साथी वीडियो देखा करें। राजू जाट जी अपने वीडियो को शेयर किया है, धन्यवाद। चर्चा करेंगे साथियों आज नरमे के ऊपर। हाथ जोड़ के निवेदन, एक शेयर का बटन जरूर दबा दिया करो और कुछ नहीं चाहिए ताकि और भाइयों तक जो है वीडियो पहुंच जाए। खबर कल रात को ये आई थी कि चीन जो है वो भारत से कॉटन की खरीद करने जा रहा है और बड़ी मात्रा में। ये कल रात को एक समाचार सामने आया। भारत में जो बिकने वाला कॉटन है उसका काफी जो है खास करके जो सूती धागा है उसका काफी उपयोग चीन में उधर होता है। और सुनने में यह आया कि कोविड की वजह से वहां पे मांग बढ़ी है कॉटन की। हालांकि कुछ दिन पहले एक सूचना ये भी आई थी कि चीन ने कुछ सौदे जो है कुछ फसलों के यूएसए से जो है रद्द किए हैं। उनका प्रभाव बड़ा नेगेटिव पड़ा था बाजारों के ऊपर। तो लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि भारत से अगर चीन कॉटन या सूती धागा खरीदता है तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है संदेश जाएगा मार्केट की ओर और उसका वास्तव में प्रभाव पड़ेगा। चीन ने 50 लाख किलो सूती धागे के ऑर्डर किए हैं, ऐसा सुनने में आया है। दिसंबर महीने में भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए एक अच्छी खबर बनती हुई नजर आई है। और अगर कपड़ा उद्योग के अंदर सूती धागे की मांग बढ़ती है तो फिर हमारा जो कॉटन है उसकी भी मांग बढ़ेगी। जो लगातार 1 साल से जो धागे के और कपड़े के जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो लगातार कह रहे थे कि मांग नहीं बन पा रही है। कुछ फैक्ट्रियां तो इवन दैट बंद भी हो गई थी। तो उन सब के लिए भी एक अच्छी खबर है कि धागे की जो है मांग बन सकती है। टेक्सटाइल टास्क फोर्स ने ये दावा किया है कि दिसंबर में कोविड प्रभावित जो दिसंबर था उसके अंदर 20 टन सूती धागे के 50 किलो के 250 कंटेनर के ऑर्डर जो है चाइना द्वारा किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है
कॉटन के साथियों के लिए खास करके बहुत बड़ी खबर है कि एक उम्मीद बन सकती है, एक अच्छा जो है माहौल फिर से बनता हुआ नरमे के अंदर हमें नजर आ सकता है। यही बात की थी मैंने उस दिन कि नरमे को वायदा से बाहर करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है वो गलत है, क्योंकि आप यहां का वायदा बंद कर दोगे, यूएस वायदा कैसे बंद कर दोगे, और जो दूसरी कंट्रीज के वायदा आप कैसे बंद कर दोगे, तो उसका कोई बहुत ज्यादा वो सरसों वाली कहानी है कि जैसे सरसों को बाहर किया था, एक बार सरसों दबाव में आई, पिछले साल फिर वापिस उससे भी डेढ़ रेट के अंदर सरसों बिक गई, तो वो एक चीज थी। खैर, कॉटन की बात करें तो भारतीय धागा है जो वो भारत के अंदर सस्ता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो कॉटन का ओवरऑल जो अभी जो फंडामेंटल है वो ये है कि पूरे विश्व के अंदर कॉटन जो है तेज है, लेकिन भारत के अंदर जो कॉटन है, जो धागा है, सूती धागा है खास करके, उसकी कीमतें जो है डाउन है। तो ये एक माहौल को, भारत के धागे को जो है एक अच्छा माहौल मिल रहा है, और यहां से अब जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, जो बाहर के खरीदने वाले हैं, वो लोग भारत से जो है धागा खरीदने की शायद जो है यहां से कोशिश करेंगे, और खास करके चाइना। भारतीय कपास की कीमत, भारतीय कॉटन की कीमत काफी गिरी है, लगभग 68,000 से गिरकर 58,000 तक जो है पहुंच गई थी, आपको पता है पिछले महीने में, और गिरावट में थी। भारत के अंदर ये एक कंपटीशन आया, एक सबसे बड़ी बात ये थी, और भारत से ही चाइना ने ऑर्डर क्यों किया है, इसका भी एक खास रीजन है कि पूरे विश्व के अंदर जो रुई है उसका जो एक उसकी जो मांग है वो तेज है, और रुई तेज है, और भारत के अंदर जो मांग है, जो घरेलू मांग हमारी है, जो घरेलू खपत जो हमारी है, वो इतनी बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसके चलते शायद एक सूचना मिल रही है कि चाइना ने जो है भारत से बड़ी मात्रा में जो है खरीदने, ये रुई धागा जो है, धागा खरीदने का जो है सौदे प्लान किए हैं, और ये समन्वय बन रहा है, क्योंकि विश्व के अंदर तेज है, हमारे यहां सस्ती है। तो कोई भी ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि कोई भी बंदा है वो यही सोचेगा कि सस्ते जगह से लेना, और क्वालिटी वाइज हमारी कपास बहुत देशों से अच्छी है, काफी देशों से अच्छी है, इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है। एक एक शेयर का बटन दबा देना, आपको खुशखबरी और बताते हैं। तो घरेलू मांग कमजोर है जैसा मैंने आपको बताया, तो इस खबर ने एक उम्मीद जगाई है कि शायद जो है एक ठीक माहौल बन जाए। जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा एनालिसिस होता है, मैंने आपको हमेशा से बताया कि मेरा काम तो आपको सही सूचना देने का रहता है, कोई इतने भी बहुत बड़े अपने आप को अपने एक्सपर्ट नहीं मानते, भाई किसान के बेटे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका मानना यह है कि 15 जनवरी जो है, 15 जनवरी के बाद बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का जो है लोग जो हैं वो बचेंगे, का जो भारतीय बाजार हैं, जो कॉटन हमारा है, जो भारतीय फार्मर हैं, वो बहुत कम लोग बचेंगे जो बेचने वाले रह जाएंगे नरमे को, क्योंकि उससे पहले थोड़ा बहुत तेजी मंदी बन के जो है काफी एक डर का माहौल बन सकता है। लेकिन उसके बाद जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका मानना है कि शायद एक ऐसा माहौल बन जाए जो किसी ने सोचा भी ना हो। लेकिन मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि जो पिछले साल वाली तेजी थी वो तेजी बहुत बड़ी थी यार, वहां तक इस बार पहुंचना नहीं लग रहा कि वहां तक जो है कॉटन पहुंचेगा। फिर भी इस खबर से अभी वेरीफाइड खबर नहीं है, हालांकि 2-4 चैनलों के ऊपर भी चली है, जी बिजनेस के ऊपर भी शायद ये चली है, और 1-2 और चैनलों पे भी चली है। अगर ये खबर वेरीफाइड हो जाती है, अगर ये खबर सही है कि चीन ने 20 टन सूती धागे के 50 किलो के 250 कंटेनर ऑर्डर किए हैं इस दिसंबर में, तो भाई फिर एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिल सकता है। दोबारा से कॉटन के अंदर सुधार हो गया था एकदम से, जैसे वो खबर फैली थी कि वायदा से बाहर किया, तो वो एक बार हड़बड़ी बाजार के अंदर मची, लेकिन उसके बाद एक ठीक माहौल बनता हुआ नजर आया। 100 रुपए करके 3-4 दिन में लगभग 300-400 रुपए की तेजी जो है बनी है। खैर, लग ये रहा है कि जब भी आपको भाव कहीं 9,000 रुपए मिले तो भाई एक बार जरूर सोचना 8800 से 9,000 के बीच में, जिन भाइयों के पास बहुत बड़ी मात्रा में जो है नरमा या कॉटन पड़ा है, तो एक बार भाई सोचना, थोड़ा सौदा अपने विवेक से करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि 8800 से लेके 9,000 के जो भाव हैं उधर से आपको एक जो है अपना ट्रेड जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि फसल आपको बेचनी
शुरू करनी चाहिए ताकि आगे चल के कोई अच्छा दड़ा बनता हुआ नजर आए, क्योंकि भारत के अंदर मांग जो अभी भी कमजोर बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या ये कि जो भारतीय बाजार है यहां पर मांग अभी भी काफी कमजोर दिखाई दे रही है। बात करते हैं साथियों सरसों की। अभी आंकड़े देखने को मिले, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़े थे कि 30 दिसंबर तक गेहूं की बुआई जो है पिछली बार जो 313.8 लाख हेक्टर थी वो बढ़कर 325 लाख 1 हेक्टर तक पहुंची है। तो गेहूं की बुआई का बढ़ना, क्योंकि रबी की तीन चार मुख्य फसलें हैं, खास करके गेहूं, जौ और सरसों, तो इसका मतलब साफ है कि सरसों की बुआई इस बार कम हुई है। इस बात में कोई भी दुराई नहीं है। ये मैंने शायद आपको लास्ट संडे को भी जो स्पेशल लाइव था उसके अंदर बताया था कि बुआई कम हुई है, प्लस गर्मी बहुत ज्यादा थी, हद से ज्यादा थी। वो जो एक गर्मी का नुकसान जो है वो रहेगा सरसों की फसल को। और जाड़ के अंदर भी कोई बहुत बड़ी कोई इस बार जो है कोई जैसे बम्पर पिछली बार जाड़ था, उससे लास्ट ईयर भी अच्छा जाड़ था, लेकिन इस बार जनवरी के अंदर भी दिन में आज भी जो मौसम था वो काफी गर्म दिखाई दे रहा था। लेकिन बीच में कुछ दिन जो है ठंड पड़ी थी, उसका असर भी खेत में देखने को मिला। जो एक येलोनेस था गेहूं की फसल के अंदर, और जो एक मरी सी सरसों दिख रही थी, तो उनका रंग वापस आ गया, तो उसका फर्क पड़ा है उस चीज का। लेकिन फिर भी ये जो गर्मी अब तक पड़ चुकी है, प्लस जो आज जैसे मौसम हम लोगों ने देखा, अगर ऐसा मौसम 7-8-10 दिन और रहता है इस महीने के अंदर, जनवरी के अंदर, तो शायद ये लग रहा है कि फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं सरसों के जो किसान है उनकी, और कोई बहुत बड़ा उत्पादन आप नहीं सोच सकते कि बम्पर उत्पादन जिसको अपने बोलते हैं वो जो है अपने नहीं सोच सकते। तो उस लिहाज से एमएसपी से तो ऊपर बिकना चाहिए सरसों, ये तो लगभग फाइनलाइज है, ये एक फाइनल बात है। हालांकि अभी अलग अलग बाजारों की अलग अलग कंडीशन है। जैसे सरसों की बात करें तो अभी जिन बाजारों में आ रही है तो वहां पे 4500 से लेके 5500 के भाव के बीच में किधर ही जो है सरसों बिक रही है। लैब का काफी फर्क रहता है, जो 36 लैब वाली है उसका 4500-4600 रहता होगा, जो मान लीजिए आगे 42-43 लैब वाली है तो उसका 5500 रुपए भाव रहता है। तो एमएसपी से ऊपर लग रहा है कि एमएसपी से तो सरसों जो है ऊपर ही बिकनी चाहिए, ऐसा जो है लग रहा है। और जैसा कि रात मैंने आपको बताया था, इंडोनेशिया और मलेशिया के जो निर्णय है सरसों को लेके, आज एक मीटिंग होनी थी इंडोनेशिया ने यहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि पाम ऑयल के जो निर्यात हैं उनके नियम को बदलने जा रहे हैं इंडोनेशिया वाले। उन्होंने पहले बड़ा बम्पर निर्यात किया था और एक पूरे विश्व की कमर तोड़ के रख दी थी, क्योंकि इंडोनेशिया ने बड़ी मात्रा में पाम ऑयल जो है निर्यात किया था। तो इंडोनेशिया भी और मलेशिया भी खास करके, तो इनका ये कहना था कि हम लोग जो है अभी नए सीजन के लिए जो है बदलाव करेंगे। अगर वो बदलाव होता है तो फिर एक अलग माहौल बन सकता है सरसों के अंदर, और थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिल सकती है नए सीजन में। जो अभी सीजन है, जिन भाइयों के पास अभी सरसों पड़ी है पुराने वाली, वो भाई अपना सिस्टम देख लेना, उसके अंदर नहीं कोई बहुत बड़ी कोई तेजी मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि जयपुर जो कंडीशन है वो कोई 7000 पार कर जाएगी या कोई 7000 तक चली जाएगी, ऐसी बहुत कम उम्मीद लग रही है। हालांकि अभी समय पड़ा है सरसों आने में। मान लीजिए अभी तो इक्का दुक्का जो है इलाके के अंदर, पूरे भारत के अंदर काफी कम जगह पे सरसों जो है आनी स्टार्ट हुई है। लेकिन पुरानी जो सरसों है भाई वो अपना देख लेना। लेकिन नई सरसों के बारे में काफी साथी लगभग रोज पूछ लेते थे कि भाई क्या होगा सरसों के अंदर, आगे क्या हो सकता है। तो भाई निवेदन है कि लग ये रहा है कि सरसों की फसल जो है वो एमएसपी से ऊपर बिकेगी, और 6000 के आर बार जो है भाव रहने चाहिए। 5 से 6000 के बीच में तो अमूमन सरसों बिकती रहनी चाहिए, ऐसा साथियों अनुमान जो है लगाया जा रहा है। जौ के भाव के बारे में साथियों पूछ रहे हैं। हालांकि जौ का कोई बहुत बड़ा अभी फंडामेंटल जो है स्टडी नहीं किया, रीड नहीं किया, लेकिन जौ के अंदर भी पिछले साल वाली मौज इस बार नहीं बनेगी। बहुत बम्पर बिजाई है, बहुत बिजाई है जौ की इस बार। ये जो गेहूं का और जौ का इलाका बढ़ा है, इसी कारण तो जो है सरसों की जो बिजान है उसका जो है एरिया कम हुआ है। तो यही है साथियों। मूंग के बारे में एक साथी पूछ रहे थे, मूंग के बारे में देखिए जितनी तेजी बननी थी बन चुकी बहुत। अब यहां से तेजी इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। अगर किसी साथी के पास फसल पड़ी है तो आपको थोड़ा बहुत जो है उसका सौदा स्टार्ट करना चाहिए सौदा। अच्छे भाव हैं जौ के अभी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट टचिंग एमएसपी। अभी एमएसपी के बराबर ही जौ काफी बाजारों के अंदर जो है बिक रहे हैं। तो ये था आज का स्पेशल लाइव साथियों। एक बार पुनः
आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आपको और आपके परिवार को, सारे साथी आप खुश रहें, हंसते रहें। पुनः निवेदन, एक एक शेयर का बटन जरूर दबा के जाना साथियों। तो मिलेंगे कल 8:30 बजे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।